$150 आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दो चॉइस आपके पास, अगर आप पासपोर्ट अपना डिपॉजिट नहीं रखना चाहते तो ₹150 डिपॉजिट रखिए। जब आप चेकआउट कीजिएगा तो आपका पासपोर्ट या आपका $150 आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। चेक इन का टाइम है 2 बजे और चेकआउट का टाइम है 11:30 बजे। हम ऑलरेडी देर हो चुके हैं। व्हाट्स टाइम ना, व्हाट्स टाइम इज इट? 8:30। कंबोडिया में अभी 8:30 बज रहा है और इंडिया में अभी 7 बज रहा होगा। तो इंडिया और कंबोडिया का टाइम का डिफरेंस 1.5 घंटे का है। एक पार्टी हॉस्टल है। जब हम चेक इन कर रहे थे तभी कुछ हाउस रूल्स थे। उस हाउस रूल्स में मैंने एक पढ़ा, क्या पढ़ा बता रहा हूँ। चूँकि ये हॉस्टल पार्टी हॉस्टल है तो यहाँ पे जो म्यूज़िक है बहुत लाउड रहता है। तो उसमें लिखा था अगर आपको लाउड म्यूज़िक से अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अभी भी कह सकते हैं, आपका जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमें तो लाउड म्यूज़िक चाहिए और हम इसीलिए इस हॉस्टल को बुक किया है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे बैंड थे, एक और बैंड मिल गया फंकी फ्लैशबैकर का। इंडिया प्रवीण, नाइस टू मीट यू। 32 बेड है इस हॉस्टल में और इस हॉस्टल को हमने इंटेंशनली बुक किया है क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर इस हॉस्टल में रहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग देश से रहते हैं। और अभी मैं मिला 2 और ट्रैवलर्स हैं चूँकि वो इंडिया के थे। और ये है सारे बेड और इस बेड के नीचे आपको एक लॉकर मिलेगा। अच्छा ये होगा कि आप अपना लॉक अपने साथ रहें और उस लॉकर में अपना लॉक लगा दीजिए और अपने कीमती सामान को उस लॉकर में रख दीजिए और चाबी अपने पास रखिए। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन हॉस्टल का। इस हॉस्टल के लिए हमने 2 पर्सन फॉर 2 नाइट पे किया है $14.40, $14.40, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है। तो रात के 8:30 बज रहे हैं और इंडिया में इस वक्त 7 बज रहा है। इस वक्त मैं हूँ कंबोडिया में, कंबोडिया के सिएम रिप में। सिएम रिप कंबोडिया का सिटी है और सिएम रिप में मैंने एक हॉस्टल लिया है फंकी फ्लैशबैकर। और फंकी फ्लैशबैकर में मैंने जब चेक इन किया तो वहाँ से मुझे एक बैंड मिला है, फंकी फ्लैशबैकर का बैंड। इस बैंड की खास बात ये है, इसमें चिप लगा हुआ है। इस चिप का यूज़ मैं बताता हूँ। इस चिप को आपका जो गेट है, इस गेट को खोलने के लिए इस चिप का यूज़ होता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आप अगर खाने में कुछ भी लेते हैं, लाइक फंकी फ्लैशबैकर से आप पानी लेते हैं या खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, तो आपको उसी दौरान आपको पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे। वो बदले में आपसे ये आपका रिस्ट बैंड मांगेंगे। इस बैंड को वो अपने सिस्टम में पंच करेंगे और उस पैसों को उस सिस्टम में बिल कर दिया जाएगा। और आप जब चेकआउट कीजिएगा इस होटल से तो आपका वो पूरा बिल देखेंगे कि आपने इस बैंड के जरिए कितना क्या पैसा खर्च किया है, क्या बिल बनाया है। लास्ट दिन आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये बैंड आपको रिटर्न कर देना होगा। और फिर ये है फंकी फ्लैशबैकर। मुझे कुछ ख़रीदना है। पास के ही एक स्टोर में जा रहा हूँ जहाँ पे सारा सामान मिलता है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ मोर, डीमार्ट, रिलायंस वगैरह स्टोर रहते हैं, वैसे ही यहाँ के स्टोर में मैं जा रहा हूँ। अच्छा कैमरा है, मैं क्या पता नहीं क्या है, मूवी बना रहे हो? हाँ, यूट्यूब चैनल पे। अच्छा घूमने आए हैं? कितने दिन से हैं? हम तो जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। पार्टी वार्टी करी हमने? बात है थी घूमने। पार्टी वार्टी करी? अरे ये बैड मंकी या फ्लैशबैकर में लेना था ना पार्टी के लिए। अच्छा, बहुत गजब तरीके का पूल पार्टी होता है। अच्छा हाँ, कितने उसी हॉस्टल
गए थे। इन्होंने साइकिल रेंट पे लिया था, क्योंकि स्कूटी यहाँ फॉरेनर्स के लिए अलाउ नहीं है, आप स्कूटी रेंट पे नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ पे अगर सीएम रिप घूमना चाहते हैं तो आप साइकिल रेंट पे ले लीजिए। और जैसा कि इन्होंने बताया $3.5 एक दिन का साइकिल का रेंट है। इतने में तो यार साइकिल मिल जाएगा। $3.5 यानी 7-21 वही तकरीबन। पर मुझे वियतनाम में स्कूटी मिल गया था इस खर्च में, और यहाँ पे साइकिल मिल रहा है। कोई गल नहीं, तो देखते हैं। और अभी मैं स्टोर आया हूँ यहाँ पे। आइसक्रीम मुझे ढूंढना है किस तरफ है। लाइक ये है वेजिटेबल्स का काउंटर, और इस तरफ है मेरे नॉनवेज। चिकन है 300 ग्राम $2 का। $2 में 300 ग्राम चिकन ठीक ठाक है। और ये है टोमेटो, ग्रोन इन कंबोडिया टोमेटो है, बहुत छोटा टोमेटो है। ये है $1.70 का, यहीं के फार्म का है। चीज़ें थोड़ी सी महंगी है इन कंपैरिजन टू इंडिया। और ये है फ़िश, बनाया फ़िश। तो मुझे एक ये लेना है फ़िश। इसका यूज़ आप कर सकते हैं, लाइक आपके पास अगर राइस अवेलेबल या राइस आप प्रिपेयर कर पाएँ तो इस कैन को खोलिए, थोड़ा गर्म कीजिए और सीधा खा लीजिए। ये रेडीमेड फ़िश है। मैं ये ले लेता हूँ फ़िश। तो शायद कहीं कुछ मिल जाए तो इसे चट कर जाऊँगा। $1.10 का है ये। और सुबह मैंने जैम ले रखी थी $1.30 की, दिखाता हूँ। ये है जैम $1.30। सुबह मैंने एक ब्रेड लिया $1 का, और जैम $1.30 का। बस कमाल का ब्रेकफास्ट हो गया। कंबोडिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू इंडिया। और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं और ये एक टूरिस्टिक प्लेस में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे लोग डॉलर को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 करेंसी चलती है, एक US डॉलर और एक खमर रियाल यानी कंबोडियन रियाल। तो मैंने सुबह पे किया डॉलर, तो मुझे एक्सचेंज में कुछ डॉलर मिला और बाकी का चेंज मुझे खमर रियाल मिला। $2 घूमा इतना, लेकिन बस लिया $2 का सामान। $2, लेकिन अच्छी बात है, सारा प्राइस मुझे पता हो गया। सारा प्राइस मतलब मोस्ट ऑफ देम प्राइस समझ में आ गया कि कैसा क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। थैंक यू। या भाई साहब मुझसे पूछ रहा था यूट्यूब चैनल, तो पहले मैं समझा नहीं, फिर बताइए यस आई हैव यूट्यूब चैनल।
साउथ अफ्रीका से, इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं। और लास्ट टाइम जब इंडिया हार गया, King Kohli forever, brothers. किंग कोहली, ये भी मेरी तरह कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो लव यू ब्रो। Love you long time. Peace to all my brothers in India.